फ्रेंड्स, हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कि बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम का सब्जेक्ट है। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मतलब क्या होता है देखेंगे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज अनदर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। इट इज़ अ सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट टू द मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशन। स्टूडेंट्स, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और ये डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाद में बनाया जाता है। पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है, उसके बाद में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है। ये एक सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट है। मेमोरेंडम बनेगा, उसके ऊपर ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट निर्भर करता है। इट गिव द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन देता है कि कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन क्या रहेंगे। इसका मतलब स्टूडेंट्स, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, इसमें कंपनी के आउटसाइड के रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते है ना स्टूडेंट्स। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के इंटरनल यानी कंपनी के अंदर के रूल्स लिखे होते हैं। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एस्टेब्लिशेस द रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी विद द मेंबर्स। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंबर्स के साथ में कंपनी के रिलेशन कैसे रहेंगे, ये भी इसमें लिखा होता है स्टूडेंट्स। जनरली एवरी कंपनी हैज़ टू प्रिपेयर ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। स्टूडेंट, हर कंपनी को अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना जरूरी है। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी constitute a contract between the company and its members। स्टूडेंट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी और उनके मेंबर्स के बीच में क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, इसकी इंफॉर्मेशन भी उसमें लिखी होती है। डिफाइनिंग द रिस्पेक्टिव ऑफ रिलेटिव्स राइट्स एंड ड्यूटीज़, और इसमें कंपनी के जो मेंबर्स हैं और कंपनी की जो राइट्स है और ड्यूटीज़ लिखी होती है। दे आर बाइंडिंग ऑन द कंपनीज एंड द मेंबर्स। इसमें मेंबर्स किस तरह से कंपनी के साथ रिलेशन है और वो किस तरह से कंपनी के साथ में बंधे हुए हैं, ये सारे रूल्स रेगुलेशन इसमें लिखे होते हैं। दे आर ऑल्सो बाइंडिंग एज बिटवीन मेंबर एंड द मेंबर्स, बट द आर्टिकल्स हैव नथिंग टू डू विथ आउटसाइडर। लेकिन इस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आउटसाइड के कंपनी के आउटसाइड के रूल्स लिखे हुए नहीं होते। इसका मतलब कंपनी के आउटसाइड के रूल्स किस में लिखे होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अ प्रोविजन इन द आर्टिकल डज नॉट हाउएवर कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड इट्स आउटसाइड। देखेंगे स्टूडेंट डेफिनेशन। एज पर द सेक्शन 2(5) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, आर्टिकल्स मीन्स द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज अल्टर्ड from time to time or the applied in the pursuance any provision company's law in the state। इसमें लिखा हुआ है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनी का एक ओरिजिनल कंपनी के फ्रेम किए हुए रूल्स लिखे होते हैं, इंटरनल रूल्स लिखे होते हैं कंपनी के एम्प्लॉय से संबंधित, उनके कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित। अब देखेंगे स्टूडेंट फीचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इट इज़ अ सब्सिडरी डॉक्यूमेंट। सब्सिडरी मतलब स्टूडेंट निर्भर। अभी हमने देखा कि सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है, उसके ऊपर ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन निर्भर रहता है, इसीलिए इट इज़ अ सब्सिडियरी डॉक्यूमेंट्स। सेकेंड, these are the रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। उसमें कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं, लेकिन कौन से स्टूडेंट, कंपनी के इंटरनल, कंपनी के अंदर के रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें लिखे होते हैं। इसका मतलब कंपनी के बाहर के रूल्स रेगुलेशन किस में लिखे होते हैं स्टूडेंट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। थर्ड, इट डिक्टेट्स ओनली इंटरनल अफेयर एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। स्टूडेंट, इसके अंदर कंपनी के ओनली इंटरनल, कंपनी के भीतरी जो व्यवहार होते हैं एम्प्लॉई के साथ, उनके कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित, रूल्स रेगुलेशन से संबंधित, वही इसमें लिखे होते हैं। फोर्थ, इट हैज़ इफेक्ट ऑन द मेंबर्स एंड द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी। ये एम्प्लॉयज़ और कंपनी के बीच में इफेक्ट दर्शाता है कि कंपनी के
एम्प्लॉयज़ और कंपनी के मेंबर्स का कंपनी के साथ में क्या रिलेशन है ना स्टूडेंट्स, और कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें लिखे होते हैं स्टूडेंट्स। फिफ्थ, रेटिफिकेशन, एन एक्ट covered by article of association can be ratified by the monthly principal. It is called the endure management. रेक्टिफिकेशन मतलब होता है स्टूडेंट सुधार, समय के अनुसार कंपनी के मैनेजमेंट के अनुसार इसमें सुधार भी किया जाता है स्टूडेंट। अगर इसमें कुछ ऐसा लगता है कि कुछ सुधार होने चाहिए तो उसमें समय समय के अनुसार सुधार भी किए जाते हैं। एन एक्ट कवर्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन बी रेक्टिफाइड बाय मेजोरिटी। स्टूडेंट रेक्टिफाइड मतलब सुधारना, है ना। कुछ रूल्स गलत लिखने में आ गए तो उसे सुधारे भी जाते हैं। कैन बी रेक्टिफाइड बाय द मेजोरिटी प्रिंसिपल, यानी सारे मेंबर्स से पूछ करके उसे सुधारा भी जाता है। इट इज़ कॉल्ड द इंडूर मैनेजमेंट, और इसको कंपनी का इंडूर मैनेजमेंट भी कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से मुझे सब्सक्राइब कर ले स्टूडेंट्स। मैं इसी तरह से आपके नागपुर यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र के सारे जो सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपके लिए देता रहूँगा आपको, ठीक। और स्टूडेंट्स मैं यावलकर की बुक से पढ़ाता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। आप चाहे तो यावलकर बुक्स खरीद लें।